वहाँ से हथिया दे देता, हथिया वहाँ पे, वहाँ हथिया ऑल बंद करो क्या। चलिए लाइव हो गया, शांति रहिएगा। चलिए बताइएगा, कल बताए थे, कल वाला से बता दीजिएगा कुछ, सब कोई भी बोल सकता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? सीधे बाहरी तापमान है। 1.5 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन। केंद्र पर बताइए, सूर्य के केंद्र पर कितना दाब होता है? 2 गुणे 10 के पावर 26 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रति सेकंड सूर्य कितना ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? 4 गुणे 10 के पावर 26 जूल। जिस सूर्य के जिस किरण से हमें ऊष्मा प्राप्त होता है, उस किरण को क्या कहते हैं? औरक किरण। कल से आज पर लास्ट है सर, कल भी यही बता बोले थे, नहीं कोई पढ़ के आ रहा है, खाली बस ऐसे यहाँ से नहीं हो जाएगा। लैंग्वेज सर, कहाँ लैंग्वेज सर, पढ़िएगा तब नहीं, कहाँ लिखल है? आपका वर्ल्ड लैंग्वेज वाला पूछेगा आपका, फिर मेरा ही था। ऊष्मा जो गर्मी प्राप्त होता है औरक से, और जिसके द्वारा दिखता है वो कोई वस्तु, उसे क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। बताइएगा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के वियुक्त कर्मानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। नहीं, में कूलम्ब्स लॉ कैसे कीजिएगा, वो तो Q1/Q2 होता है ना। हाँ, वहाँ पे आवेश या द्रव्यमान के जगह वहाँ पे आवेश का गुणनफल हो जाएगा। बताइएगा, जब वस्तु को ऊपर जाता है तो जी के निकालने के लिए मान बताइए। वो नहीं, जी, हाँ, जब पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, उसके लिए फॉर्मूला कल बताए थे। जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटा जी, सॉरी आर ई, जी ना, 2h बटा आर ई। अब बस वही नीचे में से खाली 2 हटा देना है। जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस h बटा आर ई। बताइए, कक्षीय उपग्रह का वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षीय उपग्रह का वेग उसके ऊर्जा पे, कक्षीय वेग होता है, वेग पर निर्भर करेगा। बताइए कक्षीय वेग, बताइए उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना अधिक दूर होगा उतना ही चाल क्या होगा? कम होगा। हाँ, अंडर 2g यार। अब बताइएगा, उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? बोला, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर, लाइन से बताइएगा। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या पता पूछी थी हम। पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6370 किलोमीटर। 6.4 गुने 10 के पावर 6। कुछ और होगा, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, 1.5 बोला रहा हूँ। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय होता है? 24 घंटा। बोला, होता है 8 घंटा। 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट। भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। प्लान वेग किसे कहते हैं? प्लान वेग जिसमें किसी चीज को देखते हैं ऊपर अति बड़ा 11 पॉइंट लौट कर नहीं आता। ठीक है, वह वेग जो फेंकने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाए, उस वेग को प्लान वेग कहते हैं। प्लान वेग बराबर फॉर्मूला 2g ने 2agre प्लान वेग। हाँ, अब बताइएगा, प्लान वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है?
प्लान वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? ठीक है, √2 गुना। बीच में मत ऐसे अप डाउन करा हो, इतना भी इम्पोर्टेंट ना है कि यूं से एकरो से इम्पोर्टेंट है ना। बिहान से बंद हो जाए तो आवे जाला सब। यदि किसी उपग्रह का चाल को √2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? लो, यही से- हाँ तो बताना, वही बताना है। अपनी कक्षा छोड़ के प्लान कर जाएगा। नहीं पढ़ रहे हैं लोग, नहीं किताब है, कोई फायदा नहीं है ऐसे बढ़ती से। बताइएगा, उपग्रह के अंदर क्या होता है? भार किसी वस्तु का कम होता है, बोलो, भारहीन होता है ना। भारहीनता होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गिलास में, अति में, ट्यूब में, या किस में? बोलो। हाँ, ट्यूब में लेते हैं, प्लास्टिक के ट्यूब में लेते हैं ताकि सीधा सीधा मुंह में डाल, नहीं तो बाहर निकलेगा तो टंग के लटक जाएगा वो। चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना है? 1/6। 1/6। बताइए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर की कक्षा बताना है, घूमता है, उस कक्षा कैसा होता है? सूर्य, आगे बोला। ठीक है, परिवार नहीं कह सकते हैं, दीर्घ वृत्ताकार रहा ऑप्शन में रहेगा तब कह सकते हैं। दीर्घ वृत्ताकार और इलिप्टिकल कहते हैं। नहीं सर, स्पाइरल वाला अलग है सर। अब बताइए, बुध का परिक्रमण काल? लाइन से ज्यादा, अपन अपन याद रखिए, 88 दिन। नेपच्यून का बताइए। बोलो। ठीक है, 164.9 होता है, 165 वर्ष होता है। कुछ हाँ, बताइएगा कि पांचवी अवस्था जो खोजा गया था उसको कब मान्यता दिया गया कि पांचवी अवस्था है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोलो। 1995 में। 1920 में बोस खोजे थे। 1924 में आइंस्टीन ने उसको घोषणा किया कि पांचवी अवस्था है, सबको पता चल गया कि पांचवी अवस्था है। 1995 में आपका पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। हुक का नियम बराबर फॉर्मूला बताइए। प्लांक नियतांक होता है कि बोला, नियम होता है प्रतिबल बटा विकृति, इसी को क्या कहते हैं? एक और प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब बताइएगा, प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक बता दीजिए। कोई एनर्जी नहीं है सर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्था तक था ना। एनर्जी नहीं है सर, कुछ फायदा नहीं इसे अति करे सर। इसी के पन्ना 2 पन्ना पूछे कि देखे पन्ना कैसे पूछे। बताइएगा, बंधन कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंधन 3 प्रकार। कौन कौन? वो तो उपसंयोजी बताया जाता है 3 बार में। बोला गया आयनिक एगो ठीक है। आयनिक का वैद्युत संयोजी एक होता है। चलिए सुनिए, पहला आपका है वैद्युत संयोजी या आयनिक बॉन्ड,
एगो सहसंयोजी होता है, एगो उप संयोजी होता है। और वही सहसंयोजक में भी बोलेगा कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। बताइएगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो कौन सा बंधन कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोला गया, ठीक है। स्थानांतरण होगा, स्थान बदला सीधा, मैंने दे दिया, वो लिया नहीं, फिर वो हो गया कौन चीज, आयनिक या वैद्युत संयोजी। हाँ, बताइए धातु और धातु के बीच में कौन सा बंधन बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बोलो, आयनिक बंधन। और दो धातुओं के बीच में कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। अब बता दीजिए कि बताओ आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजी बंधन के गुण बता दीजिए, तो 3 गो पूछता है बहुत बार, सेट में हर बार लमसम लमसम आता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करें। उससे गुण नहीं बताना, बोलो। ध्यान रखा, इस समय से फायदा नहीं है, क्लास में रहिए, क्लास में ध्यान दीजिए लोग। इसका गलनांक को थोड़ा कुछ होता है। हाँ, एक और 17 ठोस में विद्युत का सुचालक होगा, जलीय विलयन हो जाएगा, इसका भी होता है ठोस अवस्था। हाँ तो कुछ चाल, हाँ तो वही तो हम ही बोलते, तो तीनों एक ही चीज में बोल देता। ठीक है, हम लोग के खराब होना कर दिमाग को। चलिए सुन लीजिए, पहली बात है कि इसमें आंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक ना, वैद्युत संयोजी में। इसमें विपरीत आवेश वाला होता है। तीसरा होता है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लिक्विड अवस्था में आपका विद्युत का कुचालक होता है। हाँ, और ध्रुवीय घोलक होते हैं वैद्युत संयोजी, जो जल अमोनिया में आदि में घुल जाएगा, मगर कार्बनिक पदार्थ में नहीं घुलेगा। जैसे कार्बनिक पदार्थ में जैसे कैसे हो जाएगा, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें नहीं खुलेगा। कार्बनिक में घुलिया होता है, कार्बनिक में माने जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होगा, विद्युत और ठोस अवस्था में कुचालक हो जाएगा। ये हो गया कोची का गुण, वैद्युत संयोजी का। एक उल्टा हो जाएगा कोची का, सहसंयोजक बंधन का। सहसंयोजक बंधन में उसमें कैसे था, गलनांक और क्वथनांक उच्च था, इसमें हो जाएगा निम्न हो जाएगा। उसमें प्लस और एक माइनस था, इसमें दोनों आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन अधातु ना, तो धातु में रहेगा तो कुछ रहेगा निगेटिव। इसमें घुल रहा था ना अकार्बनिक में, इसमें कार्बनिक में घुलेगा और अकार्बनिक में नहीं घुलेगा। इनमें से पूछ देता है कि इनमें से कौन आयनिक बंधन का गुण नहीं है या है। कार्बनिक वाला गलनांक क्वथनांक में ज्यादा होता है। बताइएगा, सहसंयोजक बंधन को 3 भागों में बांटा गया, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। तो एक का वो एग्जांपल बता दो कि किसमें एकल बंधन बनता है, किसमें द्विबंधन बनता है, किसमें त्रिबंधन बनता है, बोलो। मीथेन में CH4, बोलो। और कार्बन जो देखने को अरे 2 गो हाइड्रो चल गया, तू संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चल गया। आई उप संयोजी बंधन में जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन है ना, जैसे वो अलग है, वो आपको नहीं देवल है। इसे बंधन बनता है, अकेले बंधन बनता है, मगर वो अब बोले हैं सही है, मगर यहाँ पे दिले है दोनों अधातु होना चाहिए। अधातु है तो आपका हाइड्रोजन कौन सी है, H2 में, तो H2 में कौन सा बंधन बनाएगा, उप माने सहसंयोजी बंधन। ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1। सब कम से कम कितना होना चाहिए, 2 गो। किसी भी आत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 2 गो। तो एक गो क्या कर लेगा, साझा, जब एक जरूरत पड़ेगा तो ये ले लेगा, एक गो 2 हो जाएगा, इसको पड़ेगा तो ये होगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 गो, तो इसको कितना चाहिए, 2 गो। तो 2 गो ऑक्सीजन में बटेगा, तो 6 गो रहेगा, तो 2 गो एक से ले लेगा जब मन करेगा, तो एक अपना पूरा कर लेगा और 2 एक ले लेगा। तो ये हो गया कौन सा बंधन, द्विबंधन। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में
5 गो अंतिम रहता है, तो 3 गो लेगा 3 गो देगा, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलता है नाइट्रोजन में कौन सा बंधन है? थ्री परमाणु कैसे हाँ। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? कैसे बताना है? पहले से ना बना था, हम रख देंगे बंद कर देंगे। बताना है कि आकोणीय होता है, पिरामिडीय होता है, रैखिक होता है, अष्टफलकीय होता है। पिरामिडीय होता है। एक रैखिक होता है, 180 डिग्री बनता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जल के ज्यामितीय आकार क्या होता है? वही तो, ये ना क्या होना चाहिए। जल में 105 डिग्री का कोण बनता है, कैसे- कोणीय होता है। कैसे पता? हैं? कैसे इधर फार्मूला है, कैसे फार्मूला है? हाँ सर, निकाले पड़ता है, sp3 करके निकाला जाता है वो आपका। नॉन पोलर पोलर की तरफ से उसी समय निकलता है उसमें। दोनों में 3 का है, इसमें भी 3 का है। उससे 3 को से ना मतलब है। अच्छा हम बताएंगे, हम देख के आए थे, हम उधर ध्यान था, इधर हट गया है। चलो, लोन पेयर किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। लोन पेयर इंग्लिश में, हाँ, जो भाग नहीं लेता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग नहीं लेता है ना, उसको हम लोन पेयर इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। जैसे जल के बनने में ऑक्सीजन के परमाणु के पास 2 गो जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, वही शेष जो रह गया ना, उसी को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर है। अब ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें दोनों बंधन है, आयनिक बंधन भी है और सहसंयोजक बंधन भी है। H2SO4, हाँ बोला सही है। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये ऐसा है यौगिक जिसमें दोनों बंधन बनता है, आपका आयनिक बंधन भी बनता है और सहसंयोजक बंधन भी बनता है। अपवाद में सब पूछे पूछे वाला। वे पदार्थ ऑक्सीकारक हो तो इसलिए बोल दे दूंगा, छोड़ो। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाले का नाम बताइए तो तुम्हें। ठीक है, वो है। और ना दो भाई धर्मी तो बता के किसको होता है? के में नो 4 ना। लाल दवा किसको कहते वो हैं? H2SO4 है। H2O2 होता है, SO2 होता है, HNO2 होता है, H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये आपका कौची है? ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का गुण करता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण कर रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अवकरण। बताइए पोटेशियम पर मैग्नेट पर, पोटेशियम में पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? निकालना पड़ेगा। के में नो 4 होता है, तो निकाल। हाँ तब 7 होता है, +7। हाँ निकलने वाला है, याद करके आए, कोई फायदा नहीं है इसे पूछे से। क्या किताब अगर है और नहीं भी है तो फोटो खींच के लेके जाइए, नहीं तो किताब खरीदिए। आपको के चलते यहाँ पे जो पढ़े वाला है ओकरो भी दिक्कत होता है, नहीं पढ़ के आइएगा तो सीधे कहेगा हम तो जान ही रहे हैं। बताइएगा विषाणु की खोज कब और किसने किया था? थोड़ा सा दुनिया में से बाहर निकल के 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठिए आराम से, एकदम नॉर्मल होके, तब कुछ सुनिए या समझिए, अथी कीजिए तब। इवानो विस्की किया है कब? बोला 1892 में। बताइए कहाँ से, कोची से खोज किया था? हाँ मानी विषाणु खोज कहाँ से किया था? ये बोला था तंबाकू के पत्ती से खोजा था। बताइएगा एड्स का विषाणु HIV से होता है, HIV का नाम किसने और कब दिया था?
लुई पास्चर ने दिया था 1986 में HIV। विषाणु किससे देखा जा सकता है स्पेशल? सुनो, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की बाहरी आवरण किसका बना होता है? ठीक है, प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल से घिरा होता है। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? विषाणु जो बाहरी आवरण से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सोमोर कहते हैं, कैप्सोमेयर। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। एक पादप में होने वाला विषाणु, एक जंतु में होने वाला, एक बैक्टीरियोफेज में होने वाला। हाँ, बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु के ऊपर ही विषाणु पाया जाता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब बताइए पादप में विषाणु जो होता है वो किसका बना, उसमें क्या पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन उठा के डालेगा सेशन में, बराबर। यह केवल RNA होता है। पादप में जो विषाणु होता है उसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? RNA, केवल मतलब RNA का बना होता है। जंतु विषाणु में किसका बना होता है? जंतु में जो विषाणु होता है पाया जाता है उसमें किसका बना होता है, या उसमें क्या पाया जाता है? कभी RNA तो कभी DNA। जब RNA होगा तो DNA नहीं, DNA होगा तो RNA। हाँ, पादप में केवल RNA। उस विषाणु का नाम बताइए जो जल को शुद्ध खराब होने से बचाता है। पढ़ला पसंद? क्लोरेला तो सवाल है सर। देखिए तो मोबाइल से अपना बैक्टीरियोफेज। हाँ सर, तो सुनला तो जब कहाँ बतेला क्वेश्चनवा के पलट के बतलुआ तो वही तो पूछलू। इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज बोलता है, इसे जीवाणु बोलता है। हाँ। बताइएगा विषाणु के सजीव होने का लक्षण बताइए दो। विषाणु सजीव थोड़े, हम जो बोल रहे हैं वो बोलिए ना। विषाणु सजीव होने का 2 लक्षण बताइए और निर्जीव होने का 2 लक्षण बताइए। बोला कोई? सजीवी के संपर्क में आता है तो ठीक है, वो सजीव का लक्षण है कि जैसे सजीव के संपर्क में आएगा वो एक्टिव हो जाता है। पहला है कि उसमें कोसा नहीं पाया जाता, निर्जीव का लक्षण है, बाहरी आकार में कुछ आवरण नहीं होता है। दूसरा होता है यह निर्जीव पदार्थ के भांति बोतल में भरकर कई लाखों वर्षों तक रखा जा सकता है, यह निर्जीव का लक्षण है। सजीव का पहला लक्षण है कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल द्विगुण होता है, 2 भागों में बटा हुआ होता है, और यह किसी भी सजीव के संपर्क में आते हैं जीवित हो जाता है, यह है सजीव का लक्षण। बनाना बताइएगा, बनाना में जो होता है रोग है किस वायरस के कारण होता है? बंकी टॉफ बनाना। आलू में जो फसल में जो होता है रोग है मोजैक रोग, वो किस वायरस के कारण होता है? पोटैटो मोजैक वायरस। हाँ, उस रोग का नाम बताइए जो जीवन में एक बार होता है किसी को भी, अगर होगा तो। दोबारा कैंसर ना हो भाई, कैसा थोड़ी है कि दोबारा कैंसर ना हो सका है, गलत है। मम्पस रोग होता है। मम्पस एक गलसूगा। क्या होता है? गलवा फूल जाता है जो अरे गलसुआ उसी को बोलते हैं, मम्पस को ही। हाँ ताऊ कहाँ बताइए ना, जिसको हो जाता है उसको दिखाइएगा हमको। हाँ ताऊ का चीज वो दूसरा होता होगा, ऐसे यहाँ पे वही आंसर है, गलसुआ मम्पस हम तो वही जानते हैं कि पैर। हाँ
जीवन, यह लिखा हुआ कि गलसुआ एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के जीवन में केवल एक बार होता है। यह रोग लार ग्रंथि को प्रभावित करता है और सूजन आ जाता है। पैरोटिड होता है, वो अति कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। इन्फ्लुएंजा वायरस किस वायरस के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वह किस वायरस के कारण होता है? वो तो स्वाइन फ्लू है, H1N1। H5N1 तो बर्ड फ्लू है। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। ट्रैकोमा जो बीमारी होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। खसरा रोग किसके कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। पीत ज्वर किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, तो फिर बोले कुछ। पीत ज्वर होता है अरबो वायरस के कारण। हर्पीज रोग किसके कारण होता है? उस विषाणु का नाम बताना है। नाम है हर्पीजे, नाम है। रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? हाइड्रोफोबिया नामक होता है। चलो ज्यादा पूछे से क्योंकि याद ना होगा, मोनेरा से याद करके ही है ना, तो फिर फायदा कुछ चाहिए नहीं इस तरीके से। देखो तो उसमें आती है एसपीजी, देखो तो उसमें है। बंद करें। बोलिए। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर था? 55%। जनगणना किस सूची में आता है? बोलो। आर्थिक राज्य सूची या समवर्ती सूची या केंद्र सूची में? जनगणना संघ सूची में आता है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री का नाम? पंजाब राव देशमुख। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम? स्वतंत्र भारत में थोड़ी कृषि मंत्री बना है स्वतंत्र भारत के बाद। तो हाँ 51 में बना। 49 में उनको गराती कर दिया गया। लाठी जिया हुआ था संविधान सभा की बैठक में, लास्ट में जो हुआ था 24 जनवरी के, उसी समय उनको घोषित किया गया था। नहीं 24, हाँ 24 जनवरी 1950 को। हाँ नहीं है घेरे लायक। वो में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। अंतरिम मंडल में वो जो अथी वाला था आजादी से पहले वाला में, हाँ वो में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वो बने, दूसरा में राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ होले? 52 में लोकसभा का चुनाव होले हैं। वो राष्ट्रपति का नामकरण के अनुसार उनका अथी किया गया था। का तू बात ही कर रहा, कला चालू है फिर भी तू लोग मर देते। कोई डिसी उधर शांत। चलो देखिए बाद में, चलो बोलो। नवीन दाना पूरा देख। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम?
ठीक है, कब गठन हुआ था? 1960। 60। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी 1974। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था भारत में पहली बार? 1905 में पूसा में किया गया था। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कोई ना? MS रंधावा। नहीं याद है? विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च। विश्व वन्य दिवस। कहाँ ऐसे चलता वैसे याद है ना तो फिर